बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल वासी बादल मौत। करोड़ों दरूदो सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या वजह है कि हमारी नसीहतों में असर नहीं रहा? हम लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं। लोग हमारी बातों को इस अंदाज से नहीं लेते। हमारी जो बातें हैं वो बेअसर हो चुकी हैं। हमारी नसीहतों पर उस तरीके से अमल नहीं किया जाता जिस तरीके से अमल होना चाहिए। देखें, अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में मुसलमानों के पास अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद और हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद थी। सरकार के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर देखें। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे खलीफा सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर मुबारक में मुसलमानों के पास अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मौजूद थीं, जिन पर अमल करते हुए उन्होंने उस दौर की दो बड़ी सुपर पावर्स को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उनका गरूर खाक में मिला दिया। मुसलमानों ने इस्लाम का परचम बुलंद रखा। उस दौर में लोग लिखना पढ़ना जानते थे। उस ज़माने में बड़े बड़े शोरा कराम थे। हमारे नबी के दौर में और खुलफाए राशिदीन के दौर में मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे गए, जो इस बात का सबूत हैं कि उस दौर में लोगों को लिखना आता था। उस दौर में कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल करके और अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन ने इस्लाम का बोलबाला किया और कुफार को शिकस्त दी। आज हम देखते हैं, आप लाइब्रेरियों में जाएं, इस्लाम के मौजू पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन आज के दौर के हम मुसलमानों की हालत देखें तो पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों का कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल नहीं रहा। मुसलमानों को ज़वाल इस वजह से नहीं आया कि मुसलमानों ने अपनी इबादतें कम कर दी हैं, बल्कि मुसलमानों को ज़वाल इस वजह से आया है कि हमने दीन इस्लाम को चंद इबादत तक महदूद कर दिया है। हम इबादतें तो करते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगियों में हमारे आपस के जो मामलात हैं, हमारे घरेलू मामलात हैं, हमारे बिजनेस के कारोबार के जो मामलात हैं, हमारे माशरती जो मामलात हैं, इन मामलात में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के कवानीन से रहनुमाई हासिल नहीं करते। अगर अमल कर लिया जाए अल्लाह की आखिरी किताब पर, तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, आज भी मुसलमान पूरी दुनिया में छा जाएंगे। आज भी मुसलमानों को अरूज मिल जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बातें करते हैं, हम जो नसीहतें करते हैं, हम खुद उस पर अमल नहीं करते। इसीलिए हमारी नसीहतें बेअसर हो चुकी हैं। देखें, अगर एक घर का सरबराह अपनी फैमिली में अदल इंसाफ नहीं करता, अपने बच्चों में अदल इंसाफ नहीं करता, अपनी बहू बेटियों में अदल इंसाफ नहीं करता, वो बाहर जाकर जितनी भी अच्छी बातें करे, लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। एक वालिदैन अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को तानो तशनी करते हैं। वो बच्चों की जितनी मर्जी अच्छी तरबियत कर लें, वो बच्चों को जितनी मर्जी अच्छी नसीहतें कर लें, बच्चे उनकी बात नहीं मानेंगे। बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए वालिदैन को बच्चों के सामने अपनी अमली ज़िंदगी जो है इसको बेहतर बनाना
پڑے گا۔ آپ نے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں بیواؤں کی مدد کریں، آپ باتیں کریں گے، لوگ آپ کی باتوں سے اتنا اچھا رسپانس نہیں دیں گے۔ اگر آپ خود اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، غریبوں کی مدد کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، لوگ اس سے زیادہ سبق حاصل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں باتوں کی بجائے عمل سے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جو قوانین دیے گئے ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یقین جانیے مسلمانوں کو پھر سے عروج مل جائے گا۔ آج ہماری پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل وہ نہیں رہا۔ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے، وعدہ خلافی، غیبت کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، یہ برائیاں ہیں، اور تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رشوت دینا اور لینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اس پر عمل نہیں کرتی، کیونکہ ہم ان برائیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے دنیا ہماری باتوں کو سیریسلی نہیں لیتی۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا، دیکھیں، دنیا آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لے گی۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، بلکہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، آپ عملاً کیا کر رہے ہیں۔ دنیا آپ کے عمل کو دیکھتی ہے۔ آپ بیٹھے باتیں کرتے رہیں، ان کا کوئی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم نے جو باتیں کرنی ہیں، پہلے ہم خود عمل کریں، تبھی ہماری نصیحتوں میں اثر آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔